else? जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आपके हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हर तरह का रिश्ता, वो बहन भाई का है, वो दोस्तों का है, वो हस्बैंड वाइफ का है, वो पेरेंट्स के साथ है, वो औलाद के साथ है, हर रिश्ते के अंदर अगर खुशी है तो वो कम्युनिकेशन की वजह से होती, और अगर तकलीफ़ है तो वो भी कम्युनिकेशन की वजह से होती है। हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, जिनको बातचीत करने का सलीका होता है, उनके यहाँ इस तरह के मसाइल आपको देखने को नहीं मिलते। जिन्हें बात करनी, बात सुननी आती है, और ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन में हम लोग समझाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सुनना। और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका कि रब्बे कायनात के लिए इस्तेमाल होना समीओ अलीम, यानी वो सुनते हैं, इल्म रखते हैं। हालांकि वो तो सारा इल्म उनके पास है, लेकिन सिर्फ हमें समझाने की बात आ रही है, सुनने से इल्म जुड़ा है। आप किसी को सुनोगे, समझोगे तो आप उसकी मदद कर सकोगे ना। आप जब किसी को सुनोगे नहीं तो यकीनन समझोगे नहीं, जब समझोगे नहीं तो फिर जो आपके जहन में वो आप उस पर थोपने की कोशिश करोगे, तो उसके नतायज क्या निकलेंगे? आपका रिश्ता खराब होगा। आप एक लम्हे को गौर करके देखें, आपके आज या कल में कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, यानी हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ हो, तो उसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं होंगी। बड़ी बातों के तो झगड़े होते ही नहीं है, झगड़े तो होते छोटी बातों के। अक्सर ये होता है कि मैंने कहा था कि मैं एक रोटी पका रही हूँ, बच्चे को सिर्फ कपड़े निकाल दें, इसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया, सारा दिन तबाह बर्बाद हो गया उस चीज़ के। छोटे भाई से कह दिया यार तू मोटरसाइकिल बाहर निकाल दे, उसने कहा मैंने नहीं निकालनी, इसी बात के ऊपर झगड़े शुरू हो गए। अगर छोटे को इस बात का इल्म हो कि बड़े के इस जुमले की अहमियत क्या थी, वो कभी इनकार करता? कभी नहीं करता। इसका मतलब उसे तो अहमियत नहीं। और इसी बात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जो बात समझाई थी वो यही बात थी कि जब कहा गया कि फरिश्तों को भेज के कहो मैं इन पे पहाड़ गिरा दूं, तो आपने क्या फरमाया था? इन पे पहाड़ मत गिराएं, ये नहीं जानते मैं कौन हूं, इनको अगर कुछ देना है तो हिदायत दीजिए। तो आप भी अपने हमारे जितने रिश्ते होते हैं उसमें हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए, और अपने रवैयों में ये बात देखें कि क्या मुझे तरतीब से बात करनी आती है। देखिए, जब बच्चा एक स्कूल में आता है, एक इदारे में आता है, तो पेरेंट्स और इदारे के दरमियान में एक ब्रिज होता है। आप लोग जो सीख के जाते हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं अपनी फैमिली लाइफ में बैठकर, तो फिर ही फर्क पड़ता है ना। आपने अगर आज बात करना सीखा इसके जरिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके घर वालों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। और आप यहाँ से बड़े चार्ज होकर तैयार होकर घर जाएं और कहें मैं आज ये सिखा दूंगा और वो कर दूंगा, और आपने जाकर उनसे बात शुरू की, उन्होंने कहा तो अपना काम कर, और आपको उसके बाद गुस्सा आ गया। अब जिसने कहा तो अपना काम कर, उसे नहीं पता, वो नहीं जानता, इसीलिए वो ये बात कर रहा है। ये तो आपके ऊपर है। इसीलिए अगर आप आलिम हैं तो आपका साबिर होना ज़रूरी है, क्योंकि आलिम अगर साबिर ना हो तो फिर उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता है। आपको रब्बे कायनात ने इल्म अता किया तो साथ हिल्म भी हो, बुर्दबारी हो, वो तभी मुमकिन है जब आपके यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि भाई मैंने इसके मुताबिक ये गुफ्तगू करनी है और इससे हट के इधर उधर जाकर उस हिसाब से बात नहीं करनी है।